हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और जो हम आजकल छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आ रहे हों उससे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस को लाया जाए और जो बेसिक है किसी सब्जेक्ट का उसको जाना जाए ताकि हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को भी जान पाएँ। कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम भूल जाते हैं। ये सीरीज़ हमने इसीलिए की थी, छोटे छोटे वीडियोस को लेकर के आए थे। लेकिन आज थोड़ा सा हम एक टॉपिक ऐसा लेने वाले हैं जो आप पढ़ते होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, इसका आप मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादातर पढ़ते हैं, सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में शासन कर रहे थे उस समय क्या सोशल रिफॉर्म्स आए, है ना, और उससे क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि कोई भी रिफॉर्म आता है तो ऑब्वियस सी बात है चेंज तो आना ही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, तो देखिए, सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। One silver lining of the colonial rule in India was that it brought along with a set of modern ideas and a reformative approach. ठीक है, रिफॉर्मेटिव अप्रोच के साथ आए और मच ऑर्थोडॉक्सी वॉज प्रेवलेंट इन इंडिया, यानी बहुत ही रूढ़िवादिता बहुत फैला हुआ था इंडिया में। ठीक है, जब व्हेन ब्रिटिशर्स अराइव्ड, while sati, child marriage, patriarchy, allied women, caste and untouchability ailed lower castes and educational backwardness, superstition and health problems ailed the society at large। तो कह रहे हैं कि ये सारे जो कुरीतियाँ हैं, इनको बीमारियाँ कह लीजिए, है ना, एलिमेंट कह लीजिए, ठीक है, और लोग के अंदर बहुत ज़्यादा, आप ये मानकर चलिए कि इतना ज़्यादा सुपरस्टिशन होता था, यानी अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि उस समय का भारत आज की डेट में सोचना उतना ही मुश्किल है जितना कि हम ये सोचें कि, और कभी कभी सोचने में ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज भी कुछ उसके दृश्य हमें कभी कदार या कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ मिलते ही मिलते हैं। ओके, तो इससे पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द colonial rule came as a result of both orthogenetic and heterogenetic changes. They were pursued by many enlightened British लाइक विलियम बेंटिक का नाम आपने सुना होगा, इनको इनलाइटेंड मैन कहा गया है। ठीक है, मेटकैफे एंड रिपन बाय मैनी अदर वेस्टर्न सोशल एक्टिविटीज़ लाइक मैडम एनी बीसेंट, नाम सुना होगा। मैनी वेस्टर्न educated Indians like Raja Ram Mohan Roy and Justice Ranade, and many local reformers, social reformers like Mahatma Gandhi, Jyotiba Phule and Narayan Guru also took the lead। ये सारे महान लीडर्स हैं, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, ये कह सकते हैं कि अपने अपने जो भी इन्होंने एरेनास को टेकअप किया, जैसे ज्योतिबा फुले ने एक तरह से अनटचेबिलिटी पर बहुत प्रहार किया। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी सुपीरियर रेस नहीं है, कोई भी सुपीरियर कास्ट नहीं है, सब लोग बराबर हैं, इस तरह से। और आजकल जो आपने मूवी फूले देखी होगी उसमें काफ़ी चीज़ों को कवर किया गया है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए और जानिए कि हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें रही हैं, यानी कि कितना डिस्क्रिमिनेशन रहा है, कितना सुपरस्टिशन रहा है, और ये जो मानव मानव का भेद है वो किस तरह प्रचलित था। ठीक है, आगे जानिए। Many indigenous social organizations like Rarya Samaj, Pratna Samaj and women organizations like Sarda Southern and All India Women Conference also played their role। ये सारी organizations ने अपना बहुत रोल प्ले किया। तब आज की डेट में हम बहुत हद तक इनको समाप्ति की ओर देखते हैं। पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं कि अभी पूरा तरीके से अनटचेबिलिटी या अदर जो प्रैक्टिसेस हैं वो जा चुकी हैं, लेकिन सती जैसी हो गई ना, चाइल्ड मैरिज कुछ जगहों पे अभी भी होती है, लेकिन सती तो मेरे ख्याल से नहीं होता है। अब गुपचुप गुपचुप होता हो तो नहीं जान सकते, लेकिन ऐसे केसेस अब नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना बहुत रोल प्ले किया, बहुत अथक प्रयास किया, तब जा कर के आज की डेट में हम जो भारत देखते हैं उसको देखने का हमें कह सकते हैं सौभाग्य प्राप्त हुआ। वरना अगर ये लोग ना होते, ये ऑर्गेनाइजेशंस ना होती, ऐसे लोग ऐसा ना सोचते, तो देखिए देश का क्या हाल होता। तो आगे जानिए। अपार्ट फ्रॉम दीज वेरियस सोशल लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वर ऑल्सो इन प्लेस। तो बहुत सारे कानून लाए गए, लेजिस्लेशंस के माध्यम से इन सब कुरीतियों को हटाया गया, है ना, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का मतलब इंस्टीट्यूशन बना करके इनको हटाने की प्रक्रिया में लगा गया, तब जाके आज के डेट में ये सब हो पाया।
एबोल्यूशन ऑफ सती एक्ट 1829 है ना, वॉज परहैप्स द फर्स्ट मेजर सोशल लेजिस्लेशन which was the work of enlightened Indian social reformers like राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रिटिश लेजिस्लेटर। तो राजा राम मोहन रॉय का नाम बहुत विख्यात है, वो दूरदर्शी थे, यानी कि दूर का उनको दिख रहा था, विजनरी थे ना। तो इसलिए ही ऐसे कहते हैं कि अभी हमने कल ही शायद मिलेनियम मूवमेंट किया था जब, तो उसमें हमने जाना था कि हज़ारों साल में कोई ऐसे विभूति जन्म लेते हैं जो जगह विशेष होती है ना, वहाँ पे जन्म लेते हैं और उनका कल्याण करते हैं। ठीक है, ऐसे मूवमेंट्स को लेकर के आते हैं जिससे विश्व कल्याण, विश्व में उनका डंका बजता है। आज का डंका तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस समय तो रियल में डंका बजा रहे थे, वो अपने कामों से बजा रहे थे, जो भी वो कार्य कर रहे थे वो मानव के उत्थान की दिशा में निश्चित ही बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे थे। तब जाकर आज जो हम जीवन जी पा रहे हैं, इन सब विभूतियों की ही देन है। ब्रह्मो समाज वर्क स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन। तो ब्रह्मो समाज ने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो क्या था कि महिलाओं की दशा को ऊपर उठाया, यानी उनके उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। Widow Remarriage Act 1856 was another landmark legislation which further strengthened the position of women। अब देखिए विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आता है, जिसने एक लैंडमार्क प्रस्तुत किया है ना, एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था जिसने पोजीशन ऑफ वुमेन को स्ट्रेंथन किया, यानी मजबूत किया। लेटर अदर चैम्पियंस ऑफ वुमेन rights, Margareta Cousins and Annie Besant tried for social and political rights for women. In 1843, the Indian Slavery Act was also passed. Caste system was attacked by the Mahatma Gandhi and Jyotiba Phule, who also worked for the women's upliftment. Ambedkar and Gandhi ji also worked at ground level to reform the caste system. In 1850, removal of the Caste Disability Act was passed by colonial government. Self-respect movement in South India was another example that opposed the caste system. Temple entry and Guru Vayur सत्याग्रह was other reformative movements। तो ये सारे movements चलाए गए हैं ना, और इन सब विभूतियों ने अपना अपना योगदान दिया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लाया गया है ना साउथ इंडिया में। टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, जहाँ पे जो कुछ कास्टेस को अंदर जाने नहीं दिया जाता था टेम्पल्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें की गई। ओके, समझ गए होंगे। शारदा एक्ट 1929, जिसे चाइल्ड मैरिज एक्ट भी कहते हैं, एम्ड एट रिफॉर्मिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया डिस्पाइट स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम कंजर्वेटिव हिंदू ग्रुप्स। तो ये इसमें जो कंजर्वेटिव हिंदू ग्रुप्स थे इसका अपोज कर रहे थे, इसको कह रहे थे ये नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ऐसी विभूतियों के अंदर शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो लड़ जाते हैं, उनको साफ साफ दिख रहा होता है कि क्या सही है। Around the same time, many women-driven institutions like All India Women's Conference were also formed. Education was another area where social legislations were made. First major development in the field of education was made with the establishment of Wood's Dispatch in 1854। ये नाम सुना होगा आपने, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम कहाँ पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी में ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करते हैं, यानी यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बाय द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड्स। तो इनका वुड्स के ही इनके नाम पे ही ये बन गया था। ठीक है, इट रिकमेंडेड प्रमोशन ऑफ बोथ वेस्टर्न एजुकेशन एट हायर लेवल्स एंड वर्नाकुलर एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल फॉर एजुकेशन ऑफ मासेस। तो कह रहे हैं छोटे स्तर पे वर्नाकुलर एजुकेशन दी जाए, यानी कि उनकी नेटिव भाषा में ही शिक्षा दे दी जाए, लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो वेस्टर्न एजुकेशन यानी वेस्टर्न लैंग्वेज में दी जा सकती है या दी जाए, ऐसा कह रहे हैं। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्पैच यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश एट कलकत्ता। कलकत्ता में यूनिवर्सिटी खुल रही है इन जनवरी 1857, बॉम्बे इन जुलाई 1857, मद्रास में सितंबर में 1857 में खोल रहे हैं, पंजाब इन 1882 एंड इलाहाबाद इन 1887। ओके, तो सबसे पहले कलकत्ता में ही जनवरी में यूनिवर्सिटी खुल रही है। अनदर बिग पुश केम इन 1929 विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ Hartog Commission, which recommended reforms at elementary level and university level. Apart from the various state-driven legislative and policy reforms, many enlightened Indians also pursued the reformative agenda। तो बहुत सारे reformers आए इसी युग में, इसी काल में, इसी सेंचुरी में। ठीक है, in fact many of the government acts were a result of the active efforts
बाय द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स। तो बहुत सारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स इस ओर प्रयास कर रहे थे, इसीलिए ये सारे लेजिस्लेशंस आ पाए और इन सब कुरीतियों से, है ना, हम आगे बढ़ पाए। इन प्रिंसली स्टेट्स also several efforts were made, and Maharajas of Mysore and Baroda took many steps to promote education and to downgrade caste system। तो caste system को downgrade करने के लिए और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए। सोशल रिफॉर्म्स वर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ nationalistic agenda। However, reformist agenda of British is taken with a pinch of salt by many scholars। Their educational policy undermined local knowledge based and traditional knowledge। Their bid to reform the tribals led to their alienation and tribal unrest। They also did not pay much attention on reforming caste due to fears of cultural mutiny। कह रहे कल्चरल म्यूटिनी ना हो जाए इसके डर से उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास ब्रिटिशर्स ने कास्ट के रिफॉर्मेशन पे नहीं किया था, लेकिन जो यहाँ के लोकल लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो इस ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। कंडीशन ऑफ वुमेन ऑल्सो रिमेन डिप्लोरेबल टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कंडीशन ऑफ पीजेंट्री एंड रूरल इनइक्वालिटी वर्सन ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। तो कॉलोनियल इंडिया में पीजेंट्स की दशा उतनी अच्छी नहीं थी, है ना, रूरल इनइक्वालिटीज़ फैली हुई थी, लेकिन फिर भी जितना कर पाए उतना ही बहुत है। अब कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसा ही कह सकते हैं कि कुछ तो हुआ एटलीस्ट। जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ कुछ हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया हम जान चुके हैं। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए। ये जानना बार बार हम इसे रिपीट इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये जितना ज़्यादा जानेंगे उसके प्रति और जागृति फैलेगी, अपनी माइंड को हम सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो रिफॉर्मर्स उस ज़माने में इतने आगे, यानी कि आगे का सोचते थे, तो आज की डेट में हम क्यों नहीं सोच पा रहे? आज की डेट में हम ज्योतिबा फूले जैसे लोग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और ऐसे बहुत सारी महान विभूतियाँ हैं, महात्मा गांधी हो गए और भी बहुत सारे लोग, इन्होंने अपनी अपनी कहते हैं अपनी अपनी दिशा में बहुत ही अच्छा काम किया, तब जाके भारत आज जहाँ है वहाँ तक पहुँच पाया। तो ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन एंड ऑल दी बेस्ट।